हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग को देखेंगे। बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट स्किमिंग, ये जो दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड कॉलम में अपना मार्केट पेनिट्रेशन और थर्ड कॉलम में अपना मार्केट स्कीमिंग। ठीक है, सबसे पहले अपन मतलब जानते हैं, मार्केट मीनिंग जानते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट एट द लो प्राइस टू मेक मार्केट पेनिट्रेशन ईजियर। बेसिकली यहाँ पे बोला जो मार्केट पेनिट्रेशन एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो वो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या होगा? वेयर वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट, मतलब एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा जाता है मार्केट के अंदर एट ए लो प्राइस, मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर लो प्राइस रहता है, कम प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है, सबसे लेस प्राइस में इंट्रोड्यूस करा जाता है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स टू मेक मार्केट पेनिट्रेशन ईजियर। मार्केट को पेनिट्रेट करा जाता है, कम प्राइस में इंट्रोड्यूस करा जाता है और धीरे धीरे उसकी जो प्राइसिंग होती है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ओके, देन यहाँ पे स्किमिंग के बारे में क्या बोला है? रेफर्स टू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर हाई मार्कअप्स आर चार्ज फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, हेंस हाई प्राइस। यहाँ पे बेसिकली बोला मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है जो वो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाता है एट ए हायर प्राइस। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो हाई रहता है, लेकिन उससे करते करते वो उसका प्राइस डेप्रिशिएट होता जाता है, कम होता जाता है। पहले हाई प्राइस होता है, फिर धीरे धीरे लो हो जाता है। अपन एग्जांपल देख सकते हैं मार्केट स्कीमिंग का, आप ले सकते हैं सैमसंग फोन्स या फिर आप ले सकते हैं एप्पल फोन्स। ओके, देन यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जियो। ठीक है, इनिशियल बेसिस में लेस प्राइस में इंट्रोड्यूस हुआ था। वन ऑफ द रीजन ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन इज बेसिकली टू कैप्चर द मार्केट शेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करिए, मार्केट पेनिट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम इज टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विथ लिमिटेड बजट्स। जो कस्टमर्स होते हैं जिनके जिनके पास लिमिटेड बजट होता है, जैसे कोई भी लोअर क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली, आप कोई भी एग्जांपल समझ सकते हैं। उनकी जिनके पास ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता है, लिमिटेड बजट होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, पूरे एक बड़ी स्केल में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट को पेनिट्रेट करा जाता है। ओके, देन यहाँ पे मार्केट स्कीमिंग के बारे में क्या बोला है? एम इज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स विथ हाई बजट्स। जो यहाँ पे एक मार्केटर का एम क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। जो कंपनी का रेवेन्यू होता है ना, वो मैक्सिमाइज करना होता है। कैसे करेंगे? किससे, सॉरी, कहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे? फ्रॉम कस्टमर्स। और क्यों करेंगे? यहाँ पे लिखा है विथ हाई बजट, जिनके पास हाई बजट्स रहता है। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, उनसे जो उनका कंपनी का रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज करा जाता है। ओके, देन यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी की बात करिए, अचीव्स बल्क सेल ड्यू टू लो प्राइसेस। यहाँ पे क्या बोला है? अचीव्स बल्क सेल्स ड्यू टू लोअर प्राइसेस। इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे बेसिकली कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने की बात करी गई है। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला? मार्केट स्कीमिंग के अंदर अचीव स्मॉल सेल्स ड्यू टू हाई प्राइसिंग। ज़्यादा प्राइस रखते, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते और साथ में लेस सेल्स वो अचीव करते। ठीक है, देन यहाँ पे बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो यहाँ पे जो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर टारगेट ऑडियंस क्या रहती है? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, बजट में रहते हैं, वो उनके टारगेट ऑडियंस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट स्कीमिंग के अंदर क्या बोला है? अर्ली अडॉप्टर्स, जो मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स को ट्राई करना चाहते हैं, नए नए लॉन्च होते हैं, उसको हाथों हाथ बुक करना चाहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई एक मूवी रिलीज हुई है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो वो होते हैं ईयरली अडॉप्टर्स। ठीक है, बहुत क्यूरियस होते हैं वो। देन यहाँ पे लिखा है बेस्ट फॉर, तो मार्केट पेनिट्रेशन किसके लिए बेस्ट है? मास मार्केट प्रोडक्ट। और मार्केट स्कीमिंग के बारे में क्या बोला है? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ओके, देन प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर अपन ने देखा अचीव्स बल्क से, मतलब ज़्यादा सेल्स होती है विथ लो प्राइसेस, कम प्राइस में। अगर प्राइस कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा ना, तो यहाँ पे इसे लिखा अचीव्स लो प्रॉफिट मार्जिन। ओके, देन मार्केट स्कीमिंग में मतलब ज़्यादा प्राइस में इंट्रोड्यूस करा जाता है विथ हायर प्रॉफिट मार्जिन रहता है उसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अचीव्स हाई प्रॉफिट मार्जिन। ओके, देन यहाँ पे कॉन्स की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या बोला है? कैन डी वैल्यू प्रोडक्ट्स। एंड मार्केट स्कीमिंग के अंदर क्या बोला है? एनकरेज न्यू कंपटीशन। मार्केट स्कीमिंग के अंदर ये इनकरेज करा जाता है न्यू कंपटीशन को। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को। देन यहाँ पे डिमांड की बात करें तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या बोला है? मार्केट पेनिट्रेशन इज यूज व्हेन द प्रोडक्ट डिमांड इज इलास्टिक। जब कब यूज़ करा जाता है? जब उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ओके, सॉरी, इलास्टिक होती है। अब यहाँ पे क्या बोला है? मार्केट स्कीमिंग कब यूज़ करी जाती है? मार्केट स्कीमिंग इज यूज व्हेन द प्रोडक्ट डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी कुछ डिफरेंस बिटवीन मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी।